वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यारो, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। और आज हमारे डे 67 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस यारो, हमारी चल रही है मेंटल हेल्थ वीक। और जब ये मेंटल हेल्थ वीक हमारी चल रही है, उसमें से आज है हमारा चौथा दिन ऑफ दिस मेंटल हेल्थ वीक। सो आई एम रियली सुपर डुपर चार्ज फॉर दिस डे 4 ऑफ द मेंटल हेल्थ वीक। तो यारो, जब आज हम इतना जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, यू नो द टॉपिक इज वर्चुअल वर्ल्ड। ये वर्चुअल जो दुनिया होती है उसके बारे में बात करने वाले, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर मेंटल हेल्थ, या फिर मेंटल हेल्थ पर उसको कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, कितनी ज्यादा चीजें जो है वो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, और क्या क्या चीजें हमें सुधारनी चाहिए, इन चीजों को करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें आज हम इस वेबिनार में देखने वाले, जानने वाले हैं, खुद के लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करने वाले हैं। सो आई एम रियली सुपर डुपर चार्ज फॉर इट। पर यारो देखो, जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारे डे 67 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। तो जब हमारा 67th डे ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस, मैं उस लेवल की एनर्जी भी आपसे जानना चाहूंगा, उस लेवल की एनर्जी भी मैं आपके अंदर देखना चाहूंगा थ्रू योर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे नीचे मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकता हूँ, यहाँ पे नीचे मेरे स्क्रीन लाइक लगी हुई है जहां पे मैं आपके कमेंट्स कंटिन्यूअसली पढ़ सकता हूँ। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आने वाले आधे घंटे में आप आपका 1000% इन्वॉल्वमेंट दिखाए इस वेबिनार में। जैसे कि यार मैं हर एक वेबिनार में बताता हूं, आवर माइंड इज वी कैन से जस्ट फंक्शंस ऑन अ फ्रीक्वेंसी। वो तरंगे होती है कुछ माइंड के। तो होता कुछ ऐसा है कि यार जब भी हमारे माइंड की जो फ्रीक्वेंसीज होती है, जो वो कम चलती है, जो छोटी छोटी होती है, तब माइंड बोर हो जाता है, उसे सारी चीजें बोरिंग लगती है, उसमें वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाता। बट ऑन द अदर हैंड, हमें अगर हर एक चीज को अपने माइंड के अंदर रजिस्टर करना है, हर एक चीज को अपने अंदर उतार देना है, सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी जो माइंड की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा हाई रहे। जैसे कि वो कभी भी हम जब खुश होते हैं तब हाई फ्रीक्वेंसी में हो जाती है, कभी भी वी कैन सी जब भी हमारी बॉडी पीक स्टेट में होती है, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो वो माइंड की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हाई स्टेट पर चली जाती है। सो वैसे ही हम यहाँ पे आने वाली 30 मिनट तक हमारी जो माइंड की फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूअसली हाई रखने वाले हैं, कि जिसमें आप आपका 1000% कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ जब आप लाएंगे, ऑटोमेटिकली जो भी चीज आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं वो आसानी से आपके अंदर उतार सकते हैं। सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वर्चुअल वर्ल्ड, यार देखो आज के इस 21st सेंचुरी में, 2021 में, हर एक इंसान मोबाइल का यूज करता है, हर एक इंसान फेसबुक पर तो है ही है, हर एक इंसान व्हाट्सएप को यूज करता है, हर एक इंसान लाइक नॉर्मली अभी बहुत सारे लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जाने लगे, या फिर हम किसी ना किसी तरीके से इस वर्चुअल वर्ल्ड को कनेक्टेड है। सो जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक सो देयर सम टेक्निकल इशू, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे मेरी टीम उस चीज को फिक्स करेगी। Okay, so here we go, guys. There was some technical issue जो मेरी टीम फिक्स कर रही थी. So yes, here we all set for this day 67 of this 365 days of purpose. तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था कि हर एक इंसान किसी ना किसी तरीके से इस वर्चुअल दुनिया में जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी तरीके से वो वर्चुअल वर्ल्ड को लाइक यूज करता है। इस दुनिया में कुछ ना कुछ तरीके से हर एक इंसान काम करता है। बट यू नो वन थिंग, इस मेंटल हेल्थ का इतना ज्यादा परसेंटेज इस वर्चुअल वर्ल्ड में हमने डाला है कि जब ये वर्चुअल वर्ल्ड में चीजें अच्छी तरीके से नहीं फंक्शन होती, या फिर वर्चुअल वर्ल्ड में कहीं भी गड़बड़ हो जाती है ना, हमारी मेंटल हेल्थ डायरेक्टली टारगेट हो जाती है। डायरेक्टली हम बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करते हैं, डायरेक्टली हम वी कैन से हमारे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा वी कैन से
जिसे कहते हैं ना कि माइंड एक जगह पर नहीं रहता, हर वक्त वो चंचल रहता है। यस, द वर्ड इज चंचल। हमारा माइंड बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है। जैसे कि हमने 2 दिन पहले देखा कि वर्ल्ड वाइड फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वॉज क्रैश। इट वॉज द बिगेस्ट क्रैश एवर। पर जब ये तीनों साइट्स, सोशल मीडियाज, वी कैन से, सॉरी साइट्स नहीं, सोशल मीडियाज 6 से 7 घंटे तक डाउन थी पूरे, लाइक वी कैन से, दुनिया में, तब हमने देखा होगा कि हम कितना ज्यादा इस दुनिया से कनेक्टेड है। आई एम नॉट लाइक गिविंग यू द लेक्चर, आई एम नॉट सेइंग यू कि इस चीज को मत यूज करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, एंड ऑल दोस थिंग्स, बट गाइस सी, यहाँ पे मैं आपको ये चीज समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि हर एक इंसान किसी ना किसी तरीके से इस वर्चुअल वर्ल्ड में कनेक्टेड है, और जो भी चीज होते हैं उसके आपको पता है कि प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, मतलब कि अच्छी चीजें भी होती है और बुरी चीजें भी होती है। जैसे कि सॉरी, हमने जब ये क्रैश हुआ था तब देखा कि बहुत सारी चीजें अटक गई थी, हमारे लाइक असाइनमेंट्स अटक गई थी, वी कैन से लाइक जो भी हमारे काम थे, मीटिंग से, वो सारी अटक गई थी। सो द थिंग वाज वी आर टोटली कनेक्टेड टू दिस वर्चुअल वर्ल्ड, एंड आधी जिंदगी हम इस वर्चुअल दुनिया में ही बिताते हैं। तो जब आधी से ज्यादा जिंदगी हम इस वर्चुअल दुनिया में अभी बिता रहे हैं, सो माय क्वेश्चन टू यू इज, ये जो दुनिया है वो आपकी कैसी है? मतलब कि लाइक इन दिस रियल वर्ल्ड यू आर मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग, आप आपको जैसी चाहिए वैसी जिंदगी जी रहे हो, आई होप सो। पर जब हम आधी से ज्यादा जिंदगी अभी इस वर्चुअल दुनिया को दे रहे हैं, इन सारे सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, हर वक्त नेटफ्लिक्स पर रह रहे हैं, हर वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बेसिकली वी कैन से रह रहे हैं, हम लाइक साइट्स को ब्राउज करते हैं, हम इतने ज्यादा उसमें लाइक मीटिंग्स को लेते हैं, वी आर रनिंग द बिजनेस ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, ये दुनिया आपकी कैसी है? दैट्स द रियल क्वेश्चन। यार देखो, इस रियल दुनिया में, इस लाइक सच्ची दुनिया में हर एक चीज को हम हैंडल कर सकते हैं, जैसे चाहिए, लाइक लोगों से बात करना वगैरह वगैरह। बट यू नो वन थिंग, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस वर्चुअल दुनिया का जो है, और वही सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है ना, वो इस मेंटल हेल्थ की वाट लगा देते हैं। एंड द ड्रॉबैक इज, हम इस वर्चुअल दुनिया में सबको सिर्फ अच्छी चीजें दिखाना चाहते हैं। जी हाँ यारो, सिर्फ और सिर्फ हम अच्छी चीजें दिखाना चाहते हैं। हम घूमने के लिए गए, हम फोटोज डालते हैं, हमने कुछ तो नया कैप्शन पढ़ा, वो डाल देते हैं, कुछ ना कुछ नया कोट पढ़ा, वो डाल देते हैं, कुछ अच्छा फोटो निकाला, किसी का बर्थडे, ये चीजें वो चीजें, हर वक्त अगर आप हर जगह पर देखोगे इस वर्चुअल दुनिया में, हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें दिखाना चाहता है, हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करता है। एंड आई गेस कि कुछ ऐसा बुरा नहीं है उसमें, दैट्स टोटली कूल। बट द क्वेश्चन इज, कितने ज्यादा तरीके से, कितने ज्यादा परसेंटेज में आपका माइंड उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है? आपको पता है कि कोई भी इंसान अपने फेलियर को कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं डालेगा अंटिल ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन। कभी भी हमने नहीं देखा कि कोई भी इंसान रोते हुए लाइक सेल्फी पोस्ट कर रहा है कि यस आई एम क्राइंग एंड आई एम सैड। कुछ कुछ नमूने हो गए, पर वो भी अटेंशन गेन करने के लिए डालते हैं। सो दैट्स द थिंग, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस वर्चुअल दुनिया का वही है। एंड जब हम इस वर्चुअल दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइक गुड साइड को, वी कैन से ना, कि जो अच्छे तरीके से हर एक चीज को हम करते हैं, उसी चीज को हम जब हाईलाइट करते हैं दुनिया के सामने, तब हमें अप्रिशिएशन ही मिलता है, तब हमें गुड कमेंट्स भी मिलता है, वो लाइक्स भी मिलते हैं। वो तो चला गया, वो तो फेसबुक का था, भी लाइक्स भी मिलता है। बट अगर आपकी मेंटल हेल्थ सिर्फ और सिर्फ उसी एस्पेक्ट में अटकी हुई रहेगी, यू नो वन थिंग, आपका माइंड इतना ज्यादा तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाएगा उसके ऊपर कि जब भी क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा, जब भी कोई भी इंसान नेगेटिव कमेंट आपके पोस्ट के नीचे डालेगा,
एट दैट मोमेंट यहां पे केमिकल लोचा होना चालू हो जाएगा। वो कुछ ऐसी चीज हुई कि आप आपके क्रश के साथ बात कर रहे हो व्हाट्सएप पर और बहुत जबरदस्त बातें चल रही है, रिस्पॉन्स भी आ रहा है, और जब वो सारी चीजें आप कर रहे हो और बीच में से ही अगले दिन उसने आपको ब्लॉक किया है, यू आर जस्ट घोस्टेड, क्या हो जाएगा इसका? वाट लग जाएगी क्या? साला क्या हुआ, ये क्या किया, मैंने क्या गलती कर दी, मैं तो नहीं था, मैंने तो ये नहीं किया, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया, ऑल दोस थिंग्स। कुछ वैसे ही चीज हो जाती है इस वर्चुअल दुनिया में। हम हर वक्त अच्छी चीजें अच्छी चीजें अच्छी चीजें दिखाना चाहते हैं, एंड दैट्स कूल। बट जब भी क्रिटिसिज्म आता है, हाउ डू यू हैंडल इट? जब भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, हाउ डू यू हैंडल इट? जब भी ट्रोल्स होते हैं, हाउ डू यू हैंडल इट? बट ये सारी चीजें करना ठीक है। यू नो वन थिंग, जब भी आप ये सारी चीजें कर रहे हो ना, करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्रिटिसिज्म को भी फेस करोगे, आप क्रिटिसिज्म को हैंडल कैसा करना है वो भी सीख लोगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे खतरनाक चीज होती है कि जब आप वर्चुअल दुनिया को रियलिटी के साथ जोड़ देते हो, दैट्स द रियल प्रॉब्लम। कि सिर्फ और सिर्फ हम इस वर्चुअल दुनिया में इतना ज्यादा हम लाइक खोए हुए हैं कि हमें लगता है कि वो सारी चीजें इस रियल दुनिया में भी हो सकती है, जो हर रोज के हमारा डेली रूटीन है उसमें भी हो सकती है। बट दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस दुनिया में फेलियर्स भी हाईलाइट होती है। इस दुनिया में मुंह पर हम लाइक वी कैन से क्रिटिसिज्म को फेस करते हैं। इस दुनिया में हर एक इंसान के सामने हम फेलियर को फेस करते हैं। इस दुनिया में हमारे ऊपर भी गुस्सा होता है। इस दुनिया में हमें लोग भाव भी नहीं देते। इस दुनिया में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है ना, और वो हर एक इंसान को नया लगता है, बिकॉज ही इज कनेक्टेड टू दैट जस्ट अ वर्चुअल वर्ल्ड। जब ये कंपैरिजन हो जाता है, खत्म खत्म। बिकॉज इस वर्चुअल दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें ही हाईलाइट करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, ये जब हम सच्ची दुनिया में जीना है, अब वर्चुअल दुनिया में 24 घंटे नहीं ना रह सकते। खुद की लाइफ भी है ना, सच्ची वाली, लाइक रियल लाइफ जिसे हम कहते हैं। तो उसको कैसे हैंडल करते हो विद दिस वर्चुअल वर्ल्ड, दैट रियली मैटर्स। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे खोए हुए रहते कभी कभी, फिर हर वक्त कहीं भी गए स्नैप स्नैप, कहीं भी गए स्टोरी स्टोरी, कहीं भी गए नहीं नहीं ये डालना है, ये करना है, ये पोस्ट करना है, ऑल दोस थिंग्स। कभी कभी वो सिर्फ रील्स की दुनिया में खोए हुए रहते हैं, कभी कभी उस इमेजिनरी वर्ल्ड में ही खोए हुए रहते हैं। एंड दैट्स डेंजरस, बिकॉज दे आर कंपेयरिंग दैट वर्चुअल वर्ल्ड विद दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड। पर जब हम जान लेते हैं कि जहां पर भी आप गए हो, भले घूमने के लिए गए हो, वहां पे वो स्नैप डालने के अलावा अगर उस चीज को एंजॉय करे, उस चीज को एक्सपीरियंस करे, उस चीज को महसूस करे, उस चीज को फील करे, वो कितनी जबरदस्त चीज हो सकती है यार। देखो, स्नैप डालो, स्टोरीज डालो, हर एक चीज को करो, पोस्ट करो, कुछ भी करो, उसमें कुछ लाइक गलत नहीं है। सी, यहां पे मैं आपका मम्मी पापा नहीं बनना चाहता कि जहां पे वो आपको लेक्चर दूं। नो नो नो, मैं उस चीज को लाइक इस वेबिनार में लाना भी नहीं चाहता, दैट ट्रेडिशनल पैटर्न्स। बट आपको ये सारी चीजें करनी, स्नैप भी डालो, वो करो, बट जस्ट डोंट मिस दैट मोमेंट, दैट विद द कंपेयरिंग विद दैट वर्चुअल वर्ल्ड टू दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड। और जब ये सारी चीजें करने में बिजी हो जाते हैं ना, बहुत से एक्सपीरियंस आप भूल जाते। कुछ कुछ लोग तो खाना खाने के लिए ऐसे रेस्टोरेंट्स में क्यों जाते हैं अलग अलग, पता है? सिर्फ और सिर्फ स्टोरी डालने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। पर भाई साहब, जब आप उस मोमेंट में रहते हो, उस मोमेंट में रह करके आप उस चीज को एंजॉय करते हो ना, दैट्स रियल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन।
मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मैं आपको नहीं बोल रहा कि ये चीजें सारे मत करो, वी आर इन द 21st सेंचुरी एंड इफ यू आर अ टीनेजर, वो एक होता है करने का, करो, नो प्रॉब्लम, बट जस्ट डोंट गेट कैरिड अवे। देखो यारो, जितने ज्यादा अभी तक मैंने कॉन्स बताए इस वर्चुअल दुनिया के, उतने ही ज्यादा प्रोस भी है, मतलब अच्छी चीजें भी है, which is like influencing our mental health positively, and that is we can say अभी बहुत सारे बिजनेसेस आफ्टर कोविड या फिर ड्यूरिंग कोविड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आ गए। बहुत सारी ऐसी चीजें लोग वर्चुअली करते हैं एंड दैट्स टोटली कूल। देखो यार, ये बहुत जबरदस्त चीज हो सकती है, बट इफ यू आर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दो सोशल मीडियाज, हमारी ग्रोथ ना ही वर्चुअल दुनिया में होने वाली है, ना ही जस्ट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होने वाली है। ये सारी चीजें आपको पता है। यू नो वन थिंग, हमारा जो एंगेजमेंट होता है, हमारा जो इतना ज्यादा टाइम हम उन सोशल मीडिया में लाइक वेस्ट कर देते हैं लिटरली, हमारा टाइम एंगेजमेंट उन लोगों को पैसे कमा के दे रहा है, ये चीज हम जानते हैं। पर हमारा मेंटल हेल्थ तो भाई साहब उन्होंने इतना जबरदस्त इन्फ्लुएंस कर लिया है कि उसको वो डोमिनेट आसानी से कर लेता है, और जहां पे वो डोमिनेट हो जाता है, खत्म। यू आर दी, वी कैन से, सर्वेंट ऑफ दैट सोशल मीडिया। जैसे कि आप अभी भी मुझे वर्चुअली देख रहे हो, अभी आप मुझे जूम पर देख रहे हो शायद, या फिर यूट्यूब पर। इट्स अ गुड वे टू यूज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। यार ये सारी चीजें करके यू कैन लाइक इन्फ्लुएंस योर मेंटल हेल्थ पॉजिटिवली। और ये बाकी की चीजें करनी है, सोशल मीडिया का यूज नहीं रुकना चाहिए, स्टोरीज डालना नहीं रुकना चाहिए, रील्स करना नहीं रुकना चाहिए, या फिर स्नैप्स डालना नहीं रुकना चाहिए, अलग अलग टाइप्स के फोटोज फिल्टर्स लगा के लाइक खींचना नहीं रुकना चाहिए। ये सारी चीजें करनी है, बट द थिंग इज, क्या आप उस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हो? अगर हो रहे हो तो नेगेटिवली हो रहे हो या फिर पॉजिटिवली हो रहे हो? दैट रियली मैटर्स। बिकॉज अरे जितनी ज्यादा चीजें हम इस वर्चुअल दुनिया में देखते हैं, जितने ज्यादा उसमें घुस जाते हैं, हम हर एक चीज को नेचुरली, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल दुनिया में देखना चाहते हैं। जैसे कि हम अगर वर्चुअल दुनिया में देखें, बहुत ज्यादा बॉडी एक्सपोजर होता है, बहुत ज्यादा होता है। और जब ये बॉडी एक्सपोजर होता है, हम जब उसी दुनिया में रहते हैं, उस वर्चुअल वर्ल्ड में, इट्स अ माइंड, और माइंड में चीजें कुछ ऐसे नहीं कि डिलीट, और डिलीट हो गया उसके बाद वो खत्म हो गया, या फिर कट पेस्ट, ऐसी कोई चीजें होती नहीं है ना, वो माइंड में रहता है। एंड जब ज्यादा इस तरीके से हम वर्चुअल दुनिया में इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, वी विल सी दैट सेम थिंग इन दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड, एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद ईच एंड एवरी पर्सन। जो भी चीजें हम इस वर्चुअल दुनिया में देखते हैं, हम उस प्रैक्टिकल दुनिया में चीजें देखना चालू कर देते हैं। जो भी बॉडी एक्सपोजर यहां पे होता है, our mind starts searching those things in the practical world. If we are just browsing these series or these videos of violence, जहां पे सिर्फ और सिर्फ खून खराबा होता है, तो हमारा माइंड नेचुरली प्रैक्टिकल दुनिया में भी वही चीजों को खोजेगा, उन चीजों पर ही कॉन्सेंट्रेट करेगा। माइंड विल नॉट बाइफर्केट ऑल द टाइम कि ये वर्चुअल दुनिया या फिर ये सच्चाई है। वो पागल है, हमारा माइंड पागल रहता है। बट ये जो दिमाग है ना, उसका इंटेलिजेंस को भगाना पड़ता है साहब, एग्जैक्टली व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। जैसे कि वर्चुअल दुनिया में ये सारी चीजें तो आप देखते हो कि कोई किधर से भी कूद जाता है, कोई कुछ भी चीज को कर लेता है, आप तुरंत उठ के वो चीज करते हो, बिकॉज यू नो वन थिंग कि उनके पीछे कितने लोग थे, वो पूरा उनका सेटअप था, ये था वो था। वहां पे खुद का दिमाग लगाते हो ना, then why do you get carried away with this all the social medias? Because the thing is, we have the fear of missing out, and that is FOMO. हमें सबसे बड़ा यही फियर होता है, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, द फोमो जिसे हम कहते हैं। अगर मैंने ये नहीं डाल दिया तो मैं ग्रुप से बाहर निकल जाऊंगा, दोस्त मुझे देखेंगे नहीं, लोगों का अटेंशन मेरे ऊपर रहेगा नहीं। भाई साहब, किसी को किसी की पड़ी नहीं है, until and unless you are a public figure। और
पब्लिक फिगर की भी हर वक्त 24 घंटे कोई देखता नहीं, स्टॉक भी नहीं करता. इट डजंट मैटर हु यू आर. बिकॉज देखो, अगर मैं किसी को देख रहा हूं तो मुझे ये भी पता है कि मेरी भी जिंदगी है. मैं अगर बोर हो जाऊंगा तो उसी समय इंस्टाग्राम बंद कर दूंगा और मुझे जो करना है वही करूंगा, भले सामने शाहरुख खान हो या फिर सलमान खान हो. बिकॉज वी नो वन थिंग कि दिस इज प्रैक्टिकल वर्ल्ड. मेरे पास ये भी ऑप्शन था कि मैं कुछ ना कुछ लाइक सिर्फ 10 मिनट के लिए ही ये सेमिनार सॉरी वेबिनार्स ले सकता हूं, या फिर मेरे पास ये भी ऑप्शन था कि ये पूरे मिशन को नहीं चला सकता हूं, मैं सिर्फ लाइक ऑडियो वर्जन दे सकता हूं. कुछ भी चीजें मैं कर सकता था ना. बट आई एम एंजॉइंग माई प्रैक्टिकल वर्ल्ड विद दिस वर्चुअल वर्ल्ड. बिकॉज इन दोनों का अगर मिक्सचर हम कर देते हैं पॉजिटिवली, वो बहुत जबरदस्त चीज हो सकती है. एंड व्हाट हैव ऑल दिस कंपनीज ब्रांड बिजनेसेस हैड? वही चीजों को किया है उन्होंने. प्रैक्टिकल दुनिया में बिजनेस चल रहा था, दे हैव जस्ट मर्ज्ड दिस वर्चुअल वर्ल्ड, दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड पॉजिटिवली, एंड उनका बिजनेस भी चल रहा है, वो खुश भी है, सारी चीजें हो रही है. That's real influence of the social media and this virtual world. पर साला हम तो उसके पोस्ट में ही अटके पड़े. साला वो उसके पोस्ट में कितने लाइक्स है, कितने कमेंट्स है, वो कहाँ पे गई है, वो कहाँ पे गया है, उसने कौन से पोस्ट में लाइक फोटो पोस्ट किया है, किसने आईफोन लिया है, किसने रेडमी का लिया है, किसने वो लिया है, ये किया है, वो किया है. साला उसमें इतना ज्यादा हम बैठे हुए हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इस वर्चुअल दुनिया को ही प्रैक्टिकल दुनिया मानना चालू कर देते हैं. देखो यारो, no one posts their failure on the social medias, but you know one thing, failure is the power. जो इंसान फेलियर को फेस करता है उसको ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो तो सफल होता ही होता है ना. तो वर्चुअल दुनिया में अगर फेलियर ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज कहां है? अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ग्रोथ कहां है? इट्स ऑल वी कैन से अ डिफरेंट वर्ल्ड यार. देखो, हम इस वर्चुअल दुनिया के लिए नहीं बने, वर्चुअल दुनिया हमारे लिए बनी है. रिमेंबर दिस. मैं इस सेंटेंस को फिर से दोहराता हूं, ध्यान से सुनिएगा और आपके माइंड में इसको रजिस्टर कर दीजिएगा. वर्चुअल दुनिया हमारे लिए बनी है, ना कि हम उस वर्चुअल दुनिया के लिए बने. दैट्स इंपॉर्टेंट. जिस इंसान को ये चीज समझ आ गई उसकी लाइफ सफल हो गई. आपने देखा होगा अपने मम्मी पापा या फिर दादा दादी, उनके जमाने में तो ये सारे सोशल मीडिया, ये सारे वर्चुअल वर्ल्ड, ये तो कंसेप्ट या फिर ये शब्द भी नहीं था. बट स्टिल दे आर लिविंग देयर लाइफ, still they are happy, still they are satisfied. You know why? Because they give the importance to this practical world. अब देखो, कभी भी कोई भी इंसान जब इस वर्चुअल दुनिया में है ना, कोई भी अगर सेलिब्रिटीज के साथ अगर आप ज्वाइंट हो या फिर यू कैन सी कोई भी पब्लिक फिगर वगैरह वगैरह, जिनको आपको लगता है कि उनकी लाइफ बहुत जबरदस्त है यार, हर वक्त घूमते रहता है, ये करता है, वो करता है, मर्सिडीज है, लाइक रोलेक्स है, उनकी इतनी बड़ी मीटिंग्स होती है, 5 स्टार मीट्स होती है, ये सारी चीजें जो वो वर्चुअल दुनिया में डालते हैं. कूल, इन्फ्लुएंस हो जाओ, बट सिर्फ एक चीज करना, उनके बिहाइंड द सीन देखना, उनको कभी रियल लाइफ में मिलना और मजा देखना क्या होता है. यू विल बी शॉक्ड टू सी इट. आपको लगेगा कि भाई साहब ये क्या है, मैंने जो देखा था वो है ही नहीं, ये तो कुछ अलग ही लेवल का है, ऐसा भी होता है, ये इंसान ऐसा भी है. आप हैरान हो जाओगे और चौंक जाओगे. दैट्स द थिंग. बिकॉज हम सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड को उस वर्चुअल दुनिया में इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी ज्यादा चीजें उसके अंदर डाल रहे हैं कि हमारा माइंड बाय डिफॉल्ट उस वर्चुअल दुनिया को ही प्रैक्टिकल दुनिया मानना चालू कर देता है. देखो, आई हैव वर्कड विद मेनी सेलिब्रिटीज, आई हैव एन नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, मेरा बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क है. आपने भी देखा होगा पॉडकास्ट पर भी इतने ज्यादा सेलिब्रिटीज आते हैं. आई हैव कनेक्टेड विद मेनी ऑफ देम, बट आई नो व्हाट दे आर वर्चुअली and what they are in this practical life. I'm not degrading them. मैं उनकी यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा, but I am just creating the awareness. You don't get influenced by this virtual world. देखो, virtual world का बहुत ज्यादा फायदे भी है, बिजनेसेस उसके ऊपर चलते हैं, हमारे
पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी उसके ऊपर हम बिता सकते हैं. जस्ट यू नीड टू लाइक एक्सेल दैट स्किल. वो स्किल को अगर आपने एक बार सीख लिया तो वर्चुअल वर्ल्ड इज अ गेम फॉर यू. और गेम से, उसी गेम से कभी भी आप पैसा कमा सकते हो. दैट्स द थिंग. सो नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप इस वर्चुअल दुनिया को कैसे हैंडल करते हो. मेरी तरह भी हैंडल कर सकते हो फॉर द बिजनेस पर्पसेस, फॉर द ग्रोथ. मैं भी स्टोरीज डालता हूं, आपने देखा होगा. अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हो, फेसबुक पर फॉलो करते हो, मैं भी स्टोरीज डालता हूँ. मैं भी ट्रैवलिंग की स्टोरीज वगैरह डालता हूँ. मैं भी पोस्ट करता हूँ. मैं भी मेरे फोटोज अच्छे अच्छे पोस्ट करता हूँ. मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पोस्ट पर ज्यादा लाइक्स आए. मैं भी चाहता हूँ कि लाइक लोग मेरे पोस्ट को शेयर करें. मैं भी चाहता हूँ कि व्यूज ज्यादा बढ़े. मैं भी चाहता हूँ कि उसके ऊपर कमेंट्स अच्छा है. इट्स अ ह्यूमन नेचर एंड वी आर लिविंग इन दिस 21st सेंचुरी. इट्स बट ऑब्वियस. बट आई नो वन थिंग कि भाई साहब, अगर इस सोशल मीडिया पर मुझे 10 भी लाइक्स मिलते हैं ना, ओके. बट अगर इस प्रैक्टिकल दुनिया में मुझे एक सच्चा लाइक मिलता है ना, दैट्स मोर देन इनफ. हम यहां पे लाइक्स पाने के चक्कर में इस सच्ची दुनिया के दिल जीतना भूल जाते हैं. यहां के लाइक्स पाना भूल जाते हैं. यारो, जितने ज्यादा आप लाइक्स क्लिक करते हो ना हर एक दिन में, एक दिन वो मत करो इस वर्चुअल दुनिया में. सिर्फ और सिर्फ जितने ज्यादा लाइक्स आप इस वर्चुअल दुनिया में क्लिक करते थे, उतने ही ज्यादा लाइक्स आपके घर वालों को कभी दो. एक दिन में उनको लाइक्स दो, उनको वो हार्ट्स दो, उनको वो स्माइली दो. एंड देन सी द मैजिक. फिर आपको वहां से ही पता चल जाएगा कि कितने ज्यादा हम इस वर्चुअल दुनिया में अटके हुए थे. एंड व्हाट्स द मैजिक ऑफ दिस प्रैक्टिकल लाइफ. what is the magic of this practical world. Just do the one thing. जो भी चीज आप इस वर्चुअल दुनिया में अच्छी तरीके से पोस्ट करते हो, लाइक अच्छे अच्छे चीजों को हाईलाइट करते हो, वैसी सारी चीजें इस प्रैक्टिकल दुनिया में भी कीजिए. एंड डोंट प्रिटेंड इट. जस्ट लेट इट गो इन द फ्लो. रोना भी है, गिरना भी है, पढ़ना भी है, साले डिप्रेस भी होना है, लाइक गुस्सा भी करना है, गालियां भी देनी है, किसी को मारना भी है, हर एक चीज को करना है. पर फिर से उठना भी है, फिर से उड़ना भी है, फिर से गोल के पीछे भागना भी है. खुद का एक आइडेंटिटी क्रिएट करना है, खुद की एक पर्सनैलिटी क्रिएट करना है, खुद के कैरेक्टर से इंपैक्ट क्रिएट करना है, खुद की एक लेगेसी क्रिएट करनी है. दैट्स द इंपॉर्टेंट. अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ उस वर्चुअल वर्ल्ड में रहेगी, दोस लाइक्स, दोस कमेंट्स, दोस शेयर्स, दोस ऑल द थिंग्स व्हिच आर ऑन दिस सोशल मीडियाज एंड वर्चुअल वर्ल्ड, कभी भी ये सारी चीजें प्रैक्टिकल दुनिया की करने के लिए आपको टाइम ही नहीं रहेगा. बट व्हेन योर प्रायोरिटी इज इन दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड, बूम, आपकी जिंदगी वहां से ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए चालू हो जाएगी. So be very specific about it. And as we are moving to the conclusion of this today's day 67 of this 365 days of purpose hours, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया है इस 365 days of purpose के day 61 में and the day 4th of this mental health week. यार इस mental health week को मैं बहुत ज्यादा enjoy कर रहा हूँ, because जैसे कि मैंने कहा ये बहुत मेरा favorite topic है, because I always work on this sector, mental sector. और हर एक चीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे उस मेंटल सेक्टर पर आकर ही रुक जाती है. सो ऐसे ही आप जब आपके रूटीन में से टाइम निकल के इस वेबिनार को ज्वाइन होते हैं, कुछ ना कुछ आपके कॉम्प्रोमाइज करके इस वेबिनार में ज्वाइन होती है. सो आई रियली अप्रिशिएट इट. मैं मेरे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बिकॉज यारो इट्स नॉट इजी. टेकिंग द टाइम फॉर यू सर्विस प्रीटी मच डिफिकल्ट, बट यू हैव टेकन दैट डिसीजन. सो इट्स अ वेरी, लाइक वी कैन से, बहुत ही जबरदस्त डिसीजन है, जिसकी वजह से ये जो छोटे छोटे डिसीजन आप लोगे वही आपके लाइफ पे बड़ा एक वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा एक इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है पॉजिटिवली. सो एज वी आर मूविंग टू द कंक्लूजन ऑफ द डे 67, कल हम डे 68 को मिलेंगे ऐसे ही रात को 10 बजे ऑन जूम एंड यूट्यूब. अगर आपको आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए. अगर आपको आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिए. फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिए. बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, ये जब छोटी छोटी वैल्यू एडिंग चीजें आपके लाइफ में हर एक दिन एड ऑन होती रहेगी, उतना ही ज्यादा आप आपके लाइफ में हर एक दिन 1% प्लस 1% प्लस 1% ग्रोथ करते ही जाओगे. और जब ये छोटी छोटी ग्रोथ होगी, एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल बी अ वेरी बिग ग्रोथ. So I will see you tomorrow at 10 p.m. on Zoom and YouTube. Till then, keep spreading energy, keep loving, take care, bye bye, good night, love you a lot.